Hello learners, welcome to Think Guild YouTube channel। लर्नर्स इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शनल नैरेटिव्स। नॉन फिक्शनल नैरेटिव्स के टाइप्स की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेमोयर हैं, कॉमिक स्ट्रिप है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे, डायरी है, स्पीच है, न्यूज़ आर्टिकल्स आ जाते हैं, इंटरव्यू है और एक्सर्प्ट है और पजल, वर्ड पजल्स। ठीक है, एक्सेप्ट सॉरी वर्ड पजल और इन चीज़ों को थोड़ा अलग रखेंगे, एक्सेप्ट और वर्ड पजल को। बाकी ऊपर जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये हमारे पास सारी टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शनल नैरेटिव हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट टाइप। मेमोयर की बात कर रहे हैं हम। मेमोयर की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन इसकी हम देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास है जी एक पर्सनल इमोशनल अकाउंट फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइम और थीम इन द ऑथर्स लाइफ। ये हमारे पास जो भी लिखने वाला पर्सन है, ऑथर है, उसकी लाइफ के अंदर कोई पर्सनल इमोशनल उसकी चीज़ें हो, उसकी लाइफ में जो हुई हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पर, किसी स्पेसिफिक थीम पर, तो उन चीज़ों के हवाले से, उन चीज़ों का एक अकाउंट है, उन चीज़ों के हवाले से डिटेल्स हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि अगर हम एक ऑथर की बात करते हैं तो उसकी लाइफ के अंदर, उसकी पूरी लाइफ की जर्नी की बात करते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। दूसरा ये होता है कि उसकी लाइफ के अंदर कोई किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस किया है उसने। ठीक है, कोई हार्डशिप्स हैं, उन हार्डशिप्स से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस किया है, कोई मुश्किलात आई हैं, सो वो ऑथर जो है उन मुश्किलात पर जो है वो उन मुश्किलात को जो है वो वर्ड्स में हमें बयान करके बता रहा है। सो ये हमारे पास मेमोर होता है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर, एक खास टाइम पर उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, इश्यूज हुई थी, और एक स्पेसिफिक थीम था, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर या एक खास चीज से रिलेटेड कोई इशू था। सो उन चीज़ों को बयान करता है जिसके अंदर इमोशनल चीज़ें होती हैं और राइटर की पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं। सो ये जो बेसिकली शॉर्ट एक्सपीरियंसेस हैं किसी की लाइफ के, उन शॉर्ट एक्सपीरियंसेस को हम मेमोयर का नाम नाम देते हैं यहाँ पे। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं नंबर 2 का। स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे पास थीमेटिक होती हैं, किसी स्पेसिफिक थीम से रिलेटेड होती हैं, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, पॉइंट से रिलेटेड होती हैं, रिफ्लेक्टिव होती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं बैक टू ऑथर्स एक्सपीरियंस, ऑथर के एक्सपीरियंस को बैक रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो आई एम मलाला। ठीक है, ये एक मेमोर है मलाला यूसुफजई का। उनकी जो हार्डशिप्स हैं, उनकी लाइफ का एक छोटा सा जो पार्ट है जिसके अंदर उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसके हवाले से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये एक मेमोर है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं इसको। और दूसरा हमारे पास सिंधी राइटर की बात करते हैं तो मेमोर्स ऑफ जे एम सईद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो भी हमारे पास मेमोर्स हैं। शॉर्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, किसी एक स्पेसिफिक लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो मेमोर होता है। अगर कंप्लीट लाइफ की बात करते हैं तो वो बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी में आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, इसके यूज की बात करते हैं तो शेयर पर्सनल जर्नीज, ऑथर की पर्सनल जर्नी क्या रही है और उसने क्या लेसन सीखे हैं। अगर हार्डशिप की बात करते हैं, कोई हार्डशिप्स आई थी ऑथर की लाइफ में, कोई इश्यूज आए थे, हार्डशिप्स आई थी, उन हार्डशिप्स को ऑथर ने जो है वो किस तरह से सॉल्व किया और उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, और उस एक्सपीरियंस से उसे सीखने को क्या मिला, लेसन्स क्या सीखे उसने। सो ये चीज़ें, यही इसका यूज़ होता है, यही इसका पर्पज़ होता है कि राइटर जो है वो अपनी पर्सनल जर्नी को, पर्सनल किसी एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है और साथ ही साथ उसने लेसन्स क्या सीखे उसमें से, वो चीज़ें बता रहा होता है। सो ये हमारे पास है जी मेमोयर। नॉर्मली हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं लाइक टीचर्स क्लासरूम के अंदर अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो बोल रहे हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ है या ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो वो जो बोल रहा है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो एक अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस, एक छोटा सा पार्ट जो बता रहा होता है जिसमें उसने किसी किस्म की कोई इवेंट है उसके अंदर वो कुछ सीख के आया है।
सो ये हमारे पास होता है फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन फिक्शन, जो रियलिटी बेस्ड होता है, ठीक है, फैक्चुअल होता है, क्रिएटेड नहीं होता बिल्कुल भी। इसको हम मेमोयर बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास जी बायोग्राफी। ओके, सो अगर हम बायोग्राफी की बात कर रहे हैं, सो ये एक लाइफ स्टोरी है ऑफ समवन। ये किसी पर्सन की पूरी लाइफ की कहानी है, पूरी जिंदगी की कहानी है, उसके पैदा होने से लेकर अचीवमेंट्स उसकी, और परहैप्स अगर पर्सन डेड है तो उसकी डेथ तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी चीजें किसी की लाइफ की जब बयान की जाती हैं तो वो बायोग्राफी कहलाई जाती है। और बायोग्राफी पर्सन खुद नहीं लिखता, पर कोई और लिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कायदे आजम की लाइफ पर जो है वो लिखा गया है कुछ, और कायदे आजम ने खुद नहीं लिखा, मैंने लिखा है, कायदे आजम की लाइफ की स्टोरी पूरी लिखी है, तो वो बायोग्राफी कहलाई जाएगी। लेकिन अगर कायदे आजम खुद लिखते हैं अपनी लाइफ के बारे में तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती। यहाँ पे हम बायोग्राफी की बात कर रहे हैं, सो ये एक लाइफ स्टोरी है, बायो, ठीक है, बायो लाइफ है, और ग्राफी मीन्स कि लाइफ को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे लाइफ के हवाले से एक स्ट्रक्चर जो है वो दी गई है कि ये एक लाइफ थी एक पर्सन की, इसकी लाइफ के अंदर ये चीजें जो है वो हुई हैं। इसका बर्थ यहाँ पे हुआ, बर्थ के बाद उसने यहाँ पे एक्स वाई जी प्लेसेस पर एजुकेशन ली, फिर उसने ये काम किया वो काम किया, उन एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गया, और इस तरह से बहुत सारी और चीजें होती हैं लाइफ से रिलेटेड जो बयान की जाती हैं। मीन्स के वर्ड से हमारे पास ये आ जाता है, बायो इज अबाउट लाइफ एंड ग्राफ मीन्स की लाइफ को शेप करना, उसके हवाले से बताना। ओके, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नंबर 2 थिंग, बायोग्राफी की स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल होती है, टाइम ऑर्डर को फॉलो करती है, बर्थ से लेकर डेथ तक चीजें हम बताते हैं, सीक्वेंस में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो अनऑर्डर्ड चीजें बताएं, एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर बताते हैं, और फैक्चुअल होती हैं, रियलिटी बेस्ड बातें होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बायोग्राफी ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, शाह लतीफ की लाइफ के बारे में बुक्स जो लिखे हुए हैं, ठीक है, वो उनकी बायोग्राफी है, किसी और ने लिखी है, सो ये उनकी बायोग्राफी हो गई। उसके बाद इसके यूज़ की बात करते हैं, प्रिजर्व लेगेसी, ठीक है, जो हमारे पास लेगेसी है उसको मेंटेन रखना, और दूसरों को एजुकेट करना। किसी और की लाइफ को हम पढ़ते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं, सो हमारी लर्निंग हो रही है, बेसिकली हमें बायोग्राफीज के थ्रू एजुकेट किया जा रहा है, ठीक है। हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, उनकी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स हैं उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और उनकी जो लेगेसी है उस लेगेसी से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओके, सो ये हमारे पास है जी यूज। आगे देखते हैं राइटर्स। सिंधी के अंदर हमारे पास नबी बख्श बलोच, सिंधी के अंदर हमारे पास है जी नबी बख्श बलोच, सिंधी स्कॉलर, सिंधी आलिम है, ठीक है। ये हमारे पास फेमस है फॉर राइटिंग बायोग्राफीज। सो ये हमने पढ़ा बायोग्राफी के हवाले से, समझा डिटेल्स। आगे ऑटोबायोग्राफी, सेम ही है, बायोग्राफी है, बायो लाइफ है, ग्राफी लाइफ के हवाले, लाइफ को शेप किया गया है, लाइफ के हवाले से डिटेल्स दिए गए हैं। ऑटो मीन्स के खुद, पर्सन खुद ने लिखी है। अगर मैं खुद के बारे में एक बुक लिख रहा हूँ, खुद की लाइफ की जर्नी लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। अगर मैं किसी और पर्सन के बारे में लिख रहा हूँ तो वो बायोग्राफी कहलाई जाएगी, सॉरी बायोग्राफी कही जाएगी वो। डेफिनेशन इसकी देखते हैं, अ पर्सन्स स्टोरी, ये एक पर्सन की लाइफ स्टोरी है, ठीक है, रिटन बाय देमसेल्व्स, जो उसने खुद लिखी है। एग्जाम्पल के तौर पर बेनजीर भुट्टोज ऑटोबायोग्राफी, बेनजीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी, आई गेस इनका एक बुक है शायद द डॉटर ऑफ द ईस्ट, शायद इन्होंने खुद ही लिखा है उसके अंदर इनकी, आई गेस द डॉटर ऑफ द ईस्ट एक बुक मेरे माइंड में आ रहा है नेम इसका। सो उस बुक के अंदर इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो बयान की गई है, शायद वही इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, क्लियर नहीं है बट इट्स लाइक शायद वही है, मेरे माइंड में एक नेम आ रहा था बुक का तो मैंने बता दिया आपको अभी। अच्छा,
उसके बाद सिंधी एग्जाम्पल की बात करते हैं। सिंधी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जीएम सईद ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। जीएम सईद की लाइफ की कहानी है, खुद उन्होंने लिखी है, तो वो है। और इसके यूज और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसकी अगेन बायोग्राफी की टाइप पर है, क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव होती है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। चीजें टाइम के अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस में लिखी गई होती हैं और रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं पर्सन की अपनी लाइफ को। यूज इसका होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। और दूसरा रिकॉर्ड लाइफ जर्नी, अपनी जो जिंदगी है उसकी कहानी को रिकॉर्ड करने के लिए, सेव करने के लिए। तो ये हमारे पास बेसिक आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे। ये भी रियलिटी बेस्ड होते हैं हमारे पास, नॉन फिक्शनल होते हैं। ऐसे की डेफिनेशन देखते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट पीस ऑफ टेक्स्ट है, शॉर्ट पीस ऑफ टेक्स्ट है। और ये करता क्या है, एक्सप्लोर करता है। किसको एक्सप्लोर करता है, स्पेसिफिक आइडियाज को, किसी आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा है, किसी टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहा है, या फिर किसी आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है। ऐसे के हवाले से हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। मतलब ऐसे के हवाले से ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। अकेडमिकली हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है। सो इसके अंदर हम किसी आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टूरिज्म के बारे में हमने डिटेल में लिखा, ठीक है। या कोई और टॉपिक है, सोशल इशू है कोई, ठीक है, सोशल इशू के टॉपिक पर लिख लिया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास ट्रैफिक जैम्स जो हो रहे हैं अभी, तो उसके हवाले से लिख रहे हैं, ये इशू है, सो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। या कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास। सो इनके हवाले से जब भी हम लिखते हैं तो ये एक फैक्चुअल डेटा, फैक्ट बेस्ड डेटा होती है, ठीक है। और ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं। सो ऐसे जो है ये भी हमारे पास नॉन फिक्शन का पार्ट है। और इसके अंदर हम, ये हमारे पास एक शॉर्ट पीस ऑफ टेक्स्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट टॉपिक्स को और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी सिंपल है। इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी आती है, कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर टॉपिक को या आइडिया को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ऐसे के अंदर किस चीज की बात की जा रही है। बॉडी के अंदर एविडेंसेस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग आइडियाज जो है वो हम प्लेस करते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर। कंक्लूजन के अंदर हमारे पास जो लास्ट डिटेल्स होते हैं, मैं इसके ओवरऑल समराइज करके हम लिखते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम अनसॉल्व्ड इशू को बता रहे होते हैं। अगर हम किसी इशू पे लिख रहे हैं तो एक अनसॉल्व्ड इशू है, उसके ऊपर हम बता रहे हैं ये हमारे पास एक इशू है। अब उस इशू को हम बॉडी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में लिखते हैं, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो ये इश्यूज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके जो भी फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर को डीप में डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। और लास्ट में कंक्लूड जब करते हैं तो वहाँ पे सॉल्व इशू की बात करते हैं। बॉडी में हम सॉल्यूशंस भी बता देते हैं, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर सॉल्व इशू की बात कर रहे होते हैं। सेम ही बात है जो उनको समराइज करके लिखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो हमारे पास पॉलिटिकल एसेज होते हैं, पॉलिटिकल टॉपिक से रिलेटेड। कल्चरल एसेज होते हैं, कल्चर से रिलेटेड हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। राइटर्स हमारे पास एसेस्ट जो हैं, ऐसे राइटर्स को हम बोल रहे हैं एसेस्ट। सिंधी के अंदर हमारे पास हैं शेख हयाज और डॉक्टर तनवीर अब्बासी। इसके यूज की बात करते हैं। एकेडमिक राइटिंग के अंदर हमारे पास यूज होता है कॉमनली, और ओपिनियन शेयरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। एक तो एकेडमिक राइटिंग में हम इसका यूज काफी ज्यादा कर रहे होते हैं, और दूसरा ऐसे का पर्पज ये होता है कि हम अपने ओपिनियंस को, हम अपने ख्यालात को शेयर करें किसी और के साथ, लोगों के साथ। सो ये हमारे पास था ऐसे। यहाँ पे हमने ऐसे को कवर कर लिया है। ऐसे के बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास टाइप डायरी। ओके, डायरी की बात करते हैं। ये हमारे पास प्राइवेट और डेटेड रिकॉर्ड होता है, डेट वाइज, हर एक डेट का अलग, और एक प्राइवेट पर्सनल रिकॉर्ड होता है। किसका, किसी पर्सन का, जिसके अंदर वो क्या कर रहा होता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो वो डेली बेसिस पे कर रहा है वो नोट कर रहा है,
या अपनी डेली एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अपनी रिफ्लेक्शंस और डेली एक्सपीरियंसेस, डेली की जो एक्टिविटीज और इवेंट्स उस पर्सन की लाइफ में है, वो रोजाना की बुनियाद पे नोट कर रहा है। हर डेट की, हर तारीख की अपनी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके लिख रहा है, सेव कर रहा है डायरी के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर डेटेड एंट्रीज होती हैं, डेट वाइज होता है। आज ये डेट है, इस डेट पे मैंने ये किया, ये एक्सपीरियंसेस किए और खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सुबह मीन्स की नेक्स्ट डे पर फिर अगली डेट लगाएगा, फिर अगली डेट, और इस तरह से डेट वाइज जो है वो अपनी लाइफ की जो भी इवेंट्स एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको नोट कर रहा होता है राइटर डायरी के अंदर। एग्जाम्पल्स: एनी फ्रेंड्स डायरी, सिंधी राइटर्स पर्सनल जर्नल्स। सिंधी के जो राइटर्स हैं उनके जो पर्सनल जर्नल्स हैं, उनकी जो पर्सनल डायरीज हैं, ठीक है, वो हमारे पास एग्जांपल आ गया। यूज इसका बोलते हैं पर्सनल रिफ्लेक्शन, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूचर के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन होती है। फ्यूचर के हवाले से भी मीन्स कि उनको फ्यूचर के अंदर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। फ्यूचर के हवाले से डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, फ्यूचर में हम उन्हें यूज कर सकते हैं रेफरेंसेस के लिए या और भी बहुत सारी चीजों के लिए। सो ये शॉर्ट है हमारे पास डायरी, ऑलमोस्ट सभी अवेयर हैं इसके हवाले से। नेक्स्ट देखते हैं स्पीच, तकरीर की बात करते हैं। सो स्पीच और तकरीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है डेफिनेशन। ये हमारे पास स्पोकन या फिर रिटन एड्रेस है। एक खिताब है और तकरीर है एक किस्म की, जो स्पोकन है या फिर रिटन हो सकती है। इसका मेन टू इन्फॉर्म, इसके अंदर या तो पर्पज ये होता है कि इन्फॉर्म किया जा रहा है, बताया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है। दूसरा ये है कि इंस्पायर किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, किसी चीज को करने के लिए उकसाया जा रहा है। तीसरा ये होता है कि परसुएड किया जा रहा है, मीन्स कि कन्विंस किया जा रहा है, मनाया जा रहा है अबाउट सर्टेन थिंग। सो ये बेसिकली हमारे पास एक रिटन या फिर स्पोकन तकरीर है, एड्रेस है, खिताब है, जिसका पर्पस ये होता है कि इन्फॉर्म किया जाए, इंस्पायर किया जाए या फिर परसुएड और कन्विंस किया जाए। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओपनिंग होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे ग्रीटिंग्स वगैरह हो गई और टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद होते हैं जी आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट बातों पे बताया जाता है, आर्ग्यू किया जाता है और लास्ट के अंदर चीज़ों को कंक्लूड किया जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर है स्पीच की। उसके बाद स्पीचेस बाय कायदे आज़म। एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास कायदे आज़म की स्पीचेस हैं। जी, कायदे आज़म की स्पीचेस आ गई और बेनज़ीर भुट्टो की स्पीचेस आ गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्पीचेस आ गई, या फिर इमरान खान की स्पीचेस आ गई, या और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, जिनकी स्पीचेस जो है वो हमारे पास आ जाती हैं एग्जाम्पल के अंदर। यूज की बात करते हैं। यहाँ पे यूज की अगर बात करते हैं, पब्लिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, आवाम पर इन्फ्लुएंस डालने के लिए, उन्हें कुछ किसी चीज़ के लिए मनाने के लिए या उकसाने के लिए या उन्हें किसी चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए स्पीच का यूज़ किया जाता है। एजुकेशन के अंदर इसका यूज़ होता है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, और लीडरशिप के अंदर ये मेनली यूज़ होता है। लीडर्स जो हैं वो स्पीचेस करते हैं अपनी इसके पब्लिक जो भी ऑडियंस है उसके सामने, उसको ऑडियंस को जो है वो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के हवाले से अवेयरनेस दे रहे होते हैं, या फिर उन्हें परsuade कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं, या किसी और किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट जो वो शेयर डिस्कस कर रहे होते हैं। सो ये है हमारे पास स्पीच टाइप ऑफ नॉन फिक्शन। आगे देखेंगे न्यूज आर्टिकल। न्यूज आर्टिकल इसके अंदर सबसे पहले तो डेफिनेशन, रिपोर्ट है किस चीज पर, करंट, इस वक्त जो इवेंट्स और फैक्ट्स हो रहे, इवेंट्स हो रही हैं इस वक्त, और जो फैक्ट्स हैं, रियलिटी है जो, उसके हवाले से रिपोर्टिंग जो हो रही है, जो रिपोर्ट की जा रही है, खबरें दी जा रही हैं, उनको हम न्यूज आर्टिकल बोलते हैं। पब्लिश्ड इन, कहाँ पे पब्लिश हो रही हैं, प्रिंट में हो रही हैं
या फिर डिजिटल मीडिया, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर भी न्यूज़ जो है वो चलाई जाती है। सो प्रिंट फॉर्म में मीन्स कि ऑन पेपर न्यूज़पेपर्स के अंदर होता है, या फिर डिजिटल मीडिया पर जो न्यूज़ चैनल हमारे पास टेलीविजन पर चलाए जाते हैं वहाँ पर, या रेडियो पर हमारे पास न्यूज़ चलाई जाती है। सो इन चीज़ों पर जो पब्लिश किया जाता है, प्रिंट में भी किया जाता है और डिजिटल मीडिया पर भी पब्लिश किया जाता है। इसको पब्लिश किया जाता है करंट इवेंट्स को, रिसेंट टाइम्स के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स क्या हैं, रियलिटीज क्या हैं वो इन्फॉर्मेशन, और ये एक किस्म की रिपोर्ट या खबर होती है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो हेडलाइन दी जाती है, हेडलाइन के बाद लीड होती है, ठीक है, मेन डिटेल्स दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉडी, चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, और लास्ट के अंदर कंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास रिपोर्ट्स इन काविश और इब्रत, ये हमारे पास सिंधी न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। सो ये सिंधी न्यूज़पेपर्स जो हैं इनके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं, यूज इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, पब्लिक को इन्फॉर्म करना, पब्लिक को अवेयरनेस देना, यही इसका यूज है, यही इसका पर्पज है। और राइटर्स की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, तो अली हसन चांडियो हमारे पास सिंधी में है एक न्यूज़ आर्टिकल्स जो लिखते हैं। सो ये हमारे पास है जी बेसिक इंट्रोडक्शन टू न्यूज़ आर्टिकल। आगे देखेंगे, इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू की बात कर रहे होते हैं जब भी हम, तो हाँ, ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होती है फॉर गैदरिंग ओपिनियंस और फैक्ट्स। ये हमारे पास एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर पर्पस ये होता है कि हम किसी पर्सन के ओपिनियंस कलेक्ट करें और उस पर्सन को समझें, उसके हवाले से फैक्ट्स कलेक्ट करें। ये हमारे पास एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर जो है वो भी यूज़ होता है, और प्रोफेशनल सेटिंग में भी इंटरव्यूज जो है वो यूज़ होते हैं। सर्वे कर रहे होते हैं तब वहाँ पर भी हम यूज़, सर्वे के दौरान या रिसर्च के दौरान भी हमारे पास ये एक कॉमन चीज़ है। अच्छा, सो डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा कि ये एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है, ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्सेशन है, ठीक है, जिसके अंदर ओपिनियंस या फिर फैक्ट्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर हमारे पास एक तो होता है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, एक हमारे पास होता है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, और दूसरा हमारे पास होता है इंटरव्यूई जो इंटरव्यू देता है, ठीक है। जो कैंडिडेट होता है, जो आंसर दे रहा होता है उसको हम इंटरव्यूई बोलते हैं, और जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसे इंटरव्यूअर बोलते हैं। सो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में ये कम्युनिकेशन होती है, एक इंटरेक्शन होती है जिसके अंदर इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई की के ओपिनियंस को कलेक्ट कर रहा होता है, उसे समझने की कोशिश करता है, उसके आइडियाज को, उसके लेवल्स को, उसकी सोच को समझने की कोशिश कर रहा होता है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। इसमें आगे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और रिस्पॉन्सेज होते हैं। इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है, इंटरव्यूई रिस्पॉन्स देता है, और सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। आगे एग्जांपल्स, इंटरव्यूज ऑफ पोइट्स लाइक शेख हयास, या फिर जनरली हमारे पास न्यूज़ चैनल्स पर बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की, सोशल पर्सनालिटीज़ की, रिलीजियस पर्सनालिटीज़ की, या डिफरेंट और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो नेशनल सेलिब्रिटीज़ जो हैं, नेशनल पर्सनालिटीज़ जो हैं, उनके इंटरव्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जांपल्स के बाद अगर हम देखते हैं यूज़, तो इसका यूज़ मीडिया में होता है, डिजिटल मीडिया पर देख लें, ठीक है, या फिर रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी हम इंटरव्यूज लेते हैं। सो ये 3 इसके यूज आ जाते हैं यहाँ पे। आगे देखेंगे इंटरव्यू के बाद,
एक्सेप्ट, अच्छा, एक्सेप्ट जो है हमारे पास ये होता है स्मॉल पार्ट टेकन अवे फ्रॉम अ लार्जर टेक्स्ट। एक हमारे पास पूरा ऐसे एक पूरा लेसन दिया गया है, उस लेसन से हम कोई एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, कोई कोटेशन निकालते हैं या कोई पैराग्राफ निकाल लेते हैं या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेते हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे कायदे आज़म की स्पीच की बात करते हैं, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली की इनॉग्रेशन थी, वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम कायदे आज़म ने स्पीच दी थी, तो उसमें से हमने एक एक्सेप्ट लिया हुआ है जिसमें हम बात करते हैं कि हाँ, अगर ये बात करते हैं रिलीजन्स के हवाले से, कायदे आज़म ने बताया था कि हर रिलीजन के लोग जो हैं वो यहाँ पे आज़ाद हैं, वो अपने मजहबी प्लेसेस पर जाकर इबादत कर सकते हैं आज़ादी से, अपने मजहबी जो भी नॉर्म्स एंड सिस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब ये जो मैंने बात कही, ये सिर्फ एक बात नहीं है जो उन्होंने स्पीच में कही थी। स्पीच में तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने स्पीच के अंदर जो है वो करप्शन की बात की थी, ब्राइबरी की बात की थी, नेपोटिज्म की बात की थी, सोशल इलनेस के अंदर जो है वो उन्होंने और भी बहुत सारी सिफारिश करने की मीन्स के लोग सिफारिशें लेकर आते हैं, इस चीज़ के हवाले से भी बात की थी, रूल्स किस तरह से बनाने हैं, टेम्पररी रूल्स बनाने हैं, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन्होंने बात की थी। बट मैंने सिर्फ एक चीज़ आपको बताई, मीन्स कि उनकी जो एक पूरी लेंथी स्पीच थी उसमें से मैंने एक स्पेसिफिक पार्ट लिया रिलीजियंस के हवाले से जिसमें उन्होंने बात की थी। सो ये जो मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट उठाई है उस पूरी बात से, ठीक है, सो ये बात जो है हमारे पास एक्सेप्ट कहलाई जाएगी। स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, कोट हो सकती है, कोटेशन हो सकती है स्मॉल, या फिर कोई और पीस ऑफ टेक्स्ट या सेगमेंट जो है वो हो सकता है। एग्जांपल्स इसके अंदर देखते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम शाहज रिसालो। शाहज रिसालो के अंदर हमारे पास छोटी छोटी बातें बहुत हैं, ठीक है, इवेंट्स बहुत हैं, सो वो हमारे पास एग्जांपल है इसका। दूसरा अगर हम बात करते हैं यूज इसका करते हैं, तो स्टडी के अंदर इसका हम यूज करते हैं, कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं, रेफरेंस देने के लिए यूज करते हैं कि हाँ फलाने बंदे ने ये जो है कहा था, ये इसने बात कही थी, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, और सैम्पलिंग के लिए यूज करते हैं हमारे रिसर्च के अंदर या दूसरे जो भी चीजें हैं उनके अंदर इसको यूज करते हैं एक्सेप्ट को। आगे नेक्स्ट देखेंगे कॉमिक स्ट्रिप। ये हमारे पास सीक्वेंशियल आर्ट होता है, ड्राइंग बेस्ड चीजें होती हैं, ठीक है, इस तरह से कार्टून्स वगैरह बनाए गए और कार्टून्स के थ्रू जो है वो डायलॉग्स लिखे जाते हैं और कैप्शंस दिए जाते हैं, और इन कार्टून्स के थ्रू है जो स्टोरी या फिर कोई जोक जो है वो बताया जा रहा होता है। सो कॉमिक स्ट्रिप बेसिकली कार्टून बेस्ड चीजें होती हैं, ड्राइंग्स यूज की गई हैं जिसके थ्रू स्टोरी और जोक्स बताए गए हैं, और इसमें डायलॉग्स जो है वो भी लिखे जाते हैं। स्ट्रक्चर इसकी देखें तो पैनल्स होते हैं लाइक अ बॉक्स, इलस्ट्रेशंस होती हैं, मीन्स की ड्राइंग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, डिफरेंट ड्राइंग्स होती हैं, उसके अंदर स्पीच बबल्स होते हैं। स्पीच बबल किस तरह से, यहाँ से इस तरह से एक बबल बना लिया और इसके अंदर लिख लिया इसके डायलॉग्स, सही है। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है इसकी। एग्जाम्पल्स को अगर देखते हैं, सो एजुकेशनल कॉमिक्स एंड मंथली मैरान, मैरान हमारे पास न्यूज़ है, उसके अंदर एजुकेशनल कॉमिक्स होते हैं, या फिर हमारे पास नेट और भी देखें न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, उन न्यूज़पेपर्स में डेली बेसिस पर किसी ना किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर इंटरनेशनल या नेशनल, सोशल या कल्चरल किसी किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई कॉमिक स्ट्रिप हमें देखने को ज़रूर मिलता है। उसके बाद देखते हैं यूज़, एंटरटेनमेंट होता है इसका यूज, सेटर और एजुकेशनल पर्पस के लिए इसका यूज हो रहा है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास ये पजल या वर्ड पजल। ये हमारे पास क्या है, गेम्स और एक्टिविटीज हैं बेस्ड ऑन सॉल्विंग और डिकोडिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमें इंफॉर्मेशन को डिकोड करना होता है और सॉल्व करना होता है किसी किस्म के कोई इशू को, स्पेशली लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं। स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, इसके अंदर ग्रिड्स होते हैं, क्लूज होते हैं और पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। ग्रिड्स, क्लूज और पैटर्न्स ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इन चीज़ों को कवर कर लेना। बेसिकली ये तीन चीज़ें नहीं, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें फिक्शन और नॉन फिक्शन में जो भी बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे वहाँ पे डिटेल में बताए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, ग्रिड्स, क्लूज एंड पैटर्न्स।
एग्जाम्पल की बात करते हैं, लैंग्वेज पजल्स इन सिंधी मैगजीन। सिंधी मैगजीन की हम बात करते हैं तो लैंग्वेज के हवाले से बताया जाता है कि यहाँ पे आप वर्ड्स बनाएं, शहरों के नाम बनाएं, ठीक है। स्ट्रक्चर दी गई होती है, बोल रहे होते हैं इसमें इन शहरों के नाम है, ऊपर लिखे हुए होते हैं कि ये शहर हैं, इन शहरों के नाम आप नीचे बॉक्सेस के अंदर ढूंढ लें। इस तरह से बॉक्सेस दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और फिर बोला जाता है कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन को ढूंढ लें। लेटर्स दिए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, हमें ढूंढना है इस तरह से। सो ये हमारे पास आ गया वर्ड पजल। मैगजीन्स के अंदर ये चीज हमारे पास होती है, काविश के अंदर होती है सिंधी में। यूज इसका क्या है, कॉग्निटिव स्किल्स बिल्डिंग, कॉग्निटिव स्किल्स को हमारे पास बिल्ड करता है और लैंग्वेज की लर्निंग को प्रमोट करता है। वोकैब डेवलपमेंट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। सो ये है हमारे पास वर्ड पजल। और यही था आज के लिए। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन नैरेटिव, नॉन फिक्शनल नैरेटिव की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। बेसिक्स हमने कवर किए हैं, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं। सो यही है आज के लिए। बाकी आगे की वीडियोस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।